अयान, एक 18 वर्षीय जिज्ञासु बालक, अपने गांव के आसपास फैली रहस्यमयी कहानियों को सुनते हुए बड़ा हुआ था। लेकिन जंगल की गुफा से जुड़ी एक कहानी ने उसके मन को विशेष रूप से बेचैन कर रखा था। लोगों का कहना था कि गुफा के भीतर दिव्य ज्ञान का खजाना छिपा हुआ है, जिसे केवल भाग्यशाली ही पा सकते हैं। एक दिन अयान ने तय किया कि वह इस गुफा का रहस्य सुलझाएगा। उसने बिना किसी को बताए जंगल की ओर कदम बढ़ा दिया। जैसे जैसे वह जंगल के भीतर जाता गया, उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। घने पेड़ों और पक्षियों की मधुर चहचहाहट के बीच अयान को एक प्राचीन गुफा दिखाई दी। गुफा के बाहर एक वृद्ध व्यक्ति धुनी रमाए बैठे थे। उनकी लंबी दाढ़ी थी, चमकती आंखें और शांत मुद्रा ने अयान को तुरंत प्रभावित किया। वृद्ध ने अयान को देखकर कहा, तुम्हें पता था कि तुम यहां आओगे, है ना? अयान चौंक गया। आप कौन हैं और आप यह कैसे जानते हैं? वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस गुफा का रक्षक हूं। यह गुफा केवल उन्हीं के लिए खुलती है जो सच्चे ज्ञान की खोज में आते हैं। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। कई साल पहले वृंदावन के पास एक छोटे से गांव में एक बालक जन्मा। उसका नाम था प्रेम। बचपन से ही वह बाकी बच्चों से अलग था। जब बच्चे खेलते कूदते, प्रेम अकेले बैठकर पेड़ों और पक्षियों को निहारता। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। एक दिन जब वह 16 साल का था, उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे इस दुनिया का सत्य जानना है, मुझे जाना होगा। माता पिता ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रेम का संकल्प अटूट था। वह सब कुछ छोड़कर वृंदावन चला गया। वृंदावन पहुंचने पर प्रेम ने महसूस किया कि ज्ञान प्राप्त करना आसान नहीं है। वह कई दिनों तक भूखा रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने श्रीमद् भागवत, उपनिषद और अन्य शास्त्रों का अध्ययन शुरू किया। एक बार बारिश की ठंडी रात में जब प्रेम एक पेड़ के नीचे बैठा ध्यान कर रहा था, एक संत ने उसे देखा। संत ने कहा, तुम्हारी तपस्या तुम्हारे उद्देश्य को सिद्ध करेगी, लेकिन याद रखो, सच्चा ज्ञान तब मिलता है जब तुम इसे दूसरों के लिए उपयोग करते हो। प्रेम ने संत की बात को अपने जीवन का आधार बना लिया। उसने खुद को पूरी तरह तपस्या और ध्यान में लगा दिया। कई लोग उसकी हंसी उड़ाते थे, कहते थे, यह लड़का अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। लेकिन प्रेम ने किसी की परवाह नहीं की। उसने अपने नाम को बदलकर प्रेमानंद रख लिया थी, जिसका अर्थ है प्रेम में सच्चा आनंद। फिर एक दिन वह इसी गुफा में आया। उसने यहां सालों तक तपस्या की। कहते हैं कि एक रात भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए, लेकिन यह दर्शन केवल उनके लिए नहीं थे। भगवान ने कहा, तुम्हारा जीवन अब मानवता की सेवा के लिए है। जाओ, लोगों को प्रेम और सेवा का महत्व सिखाओ। प्रेमानंद महाराज वृंदावन लौटे और वहां एक आश्रम की स्थापना की। उन्होंने समाज के सबसे कमजोर वर्गों की सेवा शुरू की। उनका कहना था, प्रेम और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। लेकिन समाज ने उन्हें स्वीकारने में समय लिया। उन्हें कई विरोधों का सामना करना पड़ा। लोग कहते थे, यह सब ढोंग है, लेकिन महाराज ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने कहा, सत्य का मार्ग कठिन है, लेकिन अंततः वही विजय प्राप्त करता है। क्या तुम जानते हो, प्रेमानंद महाराज ने अपने जीवन का एक रहस्य छिपा रखा था? वृद्ध ने अचानक पूछा। अयान उत्सुक हो गया। क्या रहस्य? उनका कहना था कि जो कोई भी सच्चे प्रेम और सेवा की भावना से इस गुफा में आएगा, उसे वह दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा जो उन्होंने वर्षों की तपस्या से पाया था। लेकिन यह ज्ञान केवल उन्हीं को मिलता है जो दूसरों की भलाई के लिए जीने का संकल्प लेते हैं। फिर अयान ने वृद्ध व्यक्ति से पूछा, बाबा, प्रेमानंद महाराज को राधा का ज्ञान कैसे हुआ? उनके जीवन में यह परिवर्तन कैसे आया? वृद्ध ने गहरी सांस ली और कहा, यह कहानी सिर्फ एक साधारण तपस्वी की नहीं है, बल्कि एक ऐसी आत्मा की है जिसने राधा तत्व को आत्मसात करके अपने जीवन को भगवान की प्रेममयी भक्ति में बदल दिया। इसे सुनने के लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा, क्योंकि यह साधारण कथा नहीं है। वृंदावन में प्रेम ने एक वृद्ध संत से मुलाकात की,
जिन्होंने उन्हें भागवत कथा सुनाई। संत ने कहा, अगर तुम सच्चे प्रेम को समझना चाहते हो तो राधा को समझो। राधा केवल एक देवी नहीं है, वे स्वयं प्रेम की परिभाषा हैं। उनके बिना भगवान कृष्ण भी अधूरे हैं। प्रेम ने पूछा, लेकिन राधा कौन है और उनका ज्ञान मुझे कैसे मिलेगा? संत ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, यह ज्ञान तब मिलेगा जब तुम अपने अहंकार को छोड़ दोगे और भगवान के प्रेम में पूरी तरह डूब जाओगे। प्रेम ने संत की बातों को गहराई से समझा और राधा के प्रेम का अनुभव करने के लिए गहन तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने स्वयं को वृंदावन की कुंज गलियों में समर्पित कर दिया। कहते हैं, उन्होंने कई रातें यमुना के किनारे बैठकर राधे राधे का जप किया। एक रात जब वे ध्यान में लीन थे, उन्हें दिव्य प्रकाश का अनुभव हुआ। ऐसा लगा मानो स्वयं राधा उनके सामने खड़ी हैं। उन्होंने मधुर आवाज में कहा, प्रेम। राधा तत्व को समझने के लिए तुम्हें अपने भीतर के सभी बंधनों को तोड़ना होगा। सच्चा प्रेम वह है, निस्वार्थ और बिना किसी अपेक्षा के हो। राधा ने उन्हें बताया, मैं केवल प्रतीक नहीं हूं, मैं वह प्रेम हूं जो आत्मा और परमात्मा को जोड़ता है। अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो अपने भीतर की सभी सांसारिक इच्छाओं को त्याग दो। यह सुनकर प्रेम ने प्रण लिया कि अब वह केवल दूसरों की सेवा करेंगे। यहीं से उनका नाम प्रेमानंद पड़ा। इसका अर्थ था प्रेम में आनंदित व्यक्ति। प्रेमानंद महाराज ने समझ लिया कि राधा का प्रेम केवल भगवान कृष्ण तक सीमित नहीं है, यह प्रेम पूरे ब्रह्मांड के लिए है। उन्होंने अपने आश्रम में आने वाले हर व्यक्ति को सिखाया, राधा का अर्थ है समर्पण। अगर तुम अपने जीवन को पूरी तरह समर्पित कर सकते हो तो तुम्हारा जीवन भी दिव्य बन सकता है। कहते हैं, एक बार प्रेमानंद महाराज ने 40 दिन तक लगातार यमुना के किनारे तपस्या की। 40वें दिन उन्होंने स्वप्न में देखा कि राधा स्वयं उनके पास आईं और कहा, अब तुम मेरे सच्चे भक्त हो, जाओ लोगों को प्रेम और सेवा का मार्ग दिखाओ। वृद्ध ने अय्यान को बताया, प्रेमानंद महाराज ने राधा तत्व के माध्यम से यह सिखाया कि जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुख प्राप्त करना नहीं है, इसका असली उद्देश्य है प्रेम, सेवा और समर्पण। अय्यान ने पूछा, लेकिन क्या हम सब राधा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने भीतर की सभी बुराइयों को छोड़ना होगा। राधा का ज्ञान केवल उन्हीं को मिलता है जो प्रेम के सच्चे अर्थ को समझते हैं। अय्यान ने कहा, मैं भी अपने जीवन को प्रेम और सेवा के लिए समर्पित करना चाहता हूं। वृद्ध ने आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखो, राधा का नाम जपना और उनके प्रेम को अपनाना तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। यही प्रेमानंद महाराज का संदेश है। राधा का ज्ञान प्रेम, सेवा और समर्पण के माध्यम से प्राप्त होता है। जीवन का असली आनंद निस्वार्थ प्रेम में है। अगर हम अपने अहंकार और सांसारिक इच्छाओं को छोड़ दें तो हम भी राधा तत्व को समझ सकते हैं। वृद्ध ने कहा, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन का असली उद्देश्य प्रेम करना, सेवा करना और सत्य के मार्ग पर चलना है। बाबा प्रेमानंद महाराज आज भी वृंदावन में हैं, लेकिन उन्होंने खुद को दुनिया से छिपा लिया है। केवल वही लोग उनसे मिल सकते हैं जो सच्चे दिल से उनकी शिक्षाओं को अपनाना चाहते हैं। अय्यान ने पूछा, क्या मैं उनसे मिल सकता हूं? वृद्ध ने कहा, पहले खुद से पूछो, क्या तुम तैयार हो अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित करने के लिए? अय्यान ने गहराई से सोचा और कहा, हां, मैं तैयार हूं। अय्यान गुफा से बाहर निकलता है, लेकिन पीछे मुड़कर देखता है तो वृद्ध गायब हो चुके होते हैं। सार, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन केवल अपने सुख के लिए नहीं है। प्रेम और सेवा का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। अगर हम भी बाबा प्रेमानंद महाराज के दिखाए मार्ग पर चलें, तो हमारा जीवन भी दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। और धार्मिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।